सूबाई हुकूमतें बन रही हैं, तमाशा लगा हुआ है कराची की सड़कों पे जो कुछ हुआ। मरियम नवाज ने एक वहाँ पे रवायत डाली, घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं। आज उसका बदला लिया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। KPK से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े इश्तियाल अंगेज है। बैरिस्टर गौहर की शिकायत पर एक शो कॉज जारी हुआ है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को ये फैसला हुआ है कि वो चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में बात करेंगे हुकूमत साजी, सूबाई हुकूमतें बन रही हैं और जिस तरह तमाशा लगा हुआ है कराची की सड़कों पे जो कुछ हुआ और आज पंजाब असम्बली में कल जो कुछ हुआ और आज जो कुछ हुआ, इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंडली, KPK असम्बली का इजलास तो भी नहीं हुआ, लेकिन KPK से जो बयानात आ रहे हैं वो बड़े इश्तियाल अंगेज़ हैं। और वॉल ऑफ शेम, हमने वॉल ऑफ फेम तो सुना था, लेकिन वॉल ऑफ शेम के हवाले से एक वीडियो वायरल हुई है। जो नॉमिनेट CM है उनके हवाले से, जनाब के यहाँ पे जो ROs हैं या जो इंतज़ामी अफसरान हैं उनके बारे में, और कुछ मौलाना के हवाले से भी कुछ बातें हुई। साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के विद इन पार्टी मसाइल ख़त्म नहीं हो रहे। शेर अफजल मर्रद साहब ने जो बयान दिया बैरिस्टर गौहर के बारे में और अली ज़फ़र साहब को जिस तरह नॉमिनेट किया गया था पार्टी चेयरमैन के हवाले से, और आज जो बैरिस्टर गौहर की शिकायत पर कहने के सम हो कि मतलब कहने पर एक शो कॉज जारी हुआ है शेर अफजल मर्रद के लिए, इसको भी देखेंगे। और तीसरा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान, मुल्क का तीसरा बड़ा आइनी ओहदा होता है जी, जो चेयरमैन सेनेट होता है, क्योंकि कायम मकाम सदर पाकिस्तान में बनता है। तो उसके लिए जो नाम शम चल रहे हैं, नॉमिनेशन चल रहे हैं, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जी, हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ जो पंजाब असम्बली में एक तूफ़ान बदतमीज़ी हमने देखा और जिस तरह नारेबाजी होती रही। एक तरफ तो बहुत से अरकान को आने नहीं दिया गया। मियां असलम इकबाल के बारे में आमिर डोगर ने कहा कि जिनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अभी तक पता नहीं वो किधर है। लेकिन कल मरियम नवाज ने एक वहाँ पे रवायत डाली कि मियाँ साहब के फ़ोटोज़ पकड़े हुए हैं और घड़ी चोर के नारे लग रहे हैं। आज उसका बदला लिया जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने। और तो आप मीडिया पे इसको सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के अरकान सुन रहे हैं, लेकिन है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ना। तो आज उन्होंने जी बड़ा वार्म वेलकम किया जब मरियम नवाज आज असम्बली पहुँची। तो शदीद नोयत की नारेबाजी की, कार जो अरकान असम्बली है, नौमंतखब अरकान असम्बली आमने सामने आ गए। तो अभी से ये देखें ना कि क्या सिस्टम चल पाएगा या कैसे चलेगा। अभी शुरुआत में ही अगर आप इस लेवल पे चले गए हैं, अभी आपने 5 साल मामलात को चलाना है, कैसे चलाएंगे। सिंध असम्बली भी कोई मुख्तलिफ नहीं है, इसका रेप्लिका है, लेकिन वहाँ पे सड़कों पे जो कुछ होता रहा कराची की सड़कों पे, या जो कराची को मिलाने वाली सिंध के साथ रोड है, जो वहाँ पे JUIFA के लोगों ने धरना दिए रखा और एहतजाज करते रहे। और कराची में शारा फैसल फ़्लाइट ऑपरेशन वहाँ पे आज मुतासर रहा, पूरा दिन लोगों से हम पूछते रहे, मीडिया चैनल्स पे देखते रहे। तो ये मामला जा किस तरफ रहे हैं। और जो ख़वातीन के साथ आज वहाँ पे हुआ, जो बदतमीज़ी की गई, जिस तरह GDA से और जो अपोजिशन जमातें हैं, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ जो वहाँ पे हुआ, नहीं होना चाहिए था। ख़वातीन को धक्के दिए गए, गिरफ्तारियाँ की गई और इस तरह के मनाजिर 5 साल बाद इलेक्शन हुए। पिछले 2-2.5 साल से अनरेस्ट था पाकिस्तान में। हम सब यही सोच रहे थे कि चीज़ें बेहतरी की जानिब चली जाएंगी, लेकिन ये तो वर्स्ट हो रही हैं। आज जिस तरह वहाँ पे कराची में जो कुछ हुआ, ये एहतजाज अगर चलता रहता है, आइंदा 1-2-3-4 रोज़ चलता है या उसके बाद भी कोई तहरीक शुरू हो जाती है, तो ये मामला जाएंगे किस तरफ। और अगर चलें, सड़कों पर एहतजाज ख़त्म हो गया, विद इन पार्लियामेंट अगर एहतजाज चलता रहा, वहाँ पर अरकान जो है हुकूमत को टफ टाइम देते रहे कानून साजी में, बाकी मामलात में, या जो ईवान की जो डेली की कार्रवाई होती है उसको न चलाने दिया गया, तो मामला जाएंगे किस तरफ। तो मतलब जो आने वाली नई जो हुकूमतें बन रही हैं, उनका सारी की सारी तवज्जो जो है वो आपस की रिफ्ट पर होगी, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने पे होगी। पब्लिक आवाम का नहीं किसी ने सोचना। और साथ में हमने अब देखा है कि जो नेशनल असम्बली का इजलास बुलाने जा रहे हैं, वहाँ पे भी यही सूरत हाल हमें दिखाई देगी। बहुत मुश्किल सूरत हाल है जी। ये कौमी असम्बली का इजलास भी ऐसे ही हंगामा खेज होगा। तो इसे आप ये देख लें कि अवाम की फ़िक्र नहीं है किसी को। ये आपस में जो सियासी मामलात हैं, ये अब कुछ पार्लियामान में तय होंगे, लड़ाई झगड़ा, और कुछ लोग जो है सड़कों पे एहतजाज करेंगे। अब जो इतलात ही आ रही है कि जिस दिन यहाँ पे नेशनल असम्बली का सेशन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कॉल देगी, बाकी सियासी जमातें यहाँ कॉल देंगी। इस्लामाबाद में भी एक तूफ़ान बदतमीज़ी और एक यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, और ये पूरी की पूरी सूरत हाल ऐसी की तैसी होगी और रोड्स बंद होंगे। अवाम जो यहाँ रहते हैं उनके लिए मुश्किलात, और बाकी ओवरऑल जो पूरे मुल्क में इसका इम्पैक्ट पड़ता है। स्टॉक मार्केट आपकी कहाँ चली जाती है, आपके जो डिफरेंट शोबा जाता है वो कहाँ पे चले जाते हैं, इन्वेस्टर का कितना ट्रस्ट रह जाता है। तो चीज़ें बेहतरी की जानिब नहीं जा रही। ये मुल्क को मज़ीद इंतशार की जानिब लेके जाने की कोशिश है। देखें ना किस तरह को IMF को लेटर लिखने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑल्दो खान साहब की जानिब से कहा गया जी लिख दिया गया है लेटर, लेकिन उनके जो खुद लोग हैं
वो डिनाइल कर रहे हैं कि नहीं लिखा जाना चाहिए था, नहीं लिखना जाना चाहिए, बैठ के चीज़ें हो सकती है, पाकिस्तान के लिए मामला हमें ख़राब नहीं करने चाहिए। दूसरा जी शेर अफजल मरवत साहब, क्योंकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ इस टाइम बड़ी ही वहाँ पे विद इन पार्टी बड़ी पोलराइजेशन है, हर बंदे ही वहाँ पे 2-4 ईंटों की मस्जिद बना के बैठा हुआ है। मेन जो स्ट्रीम लोग मेन फिगर्स थे वो पिछले कुछ टाइम में जो मुश्किलात थी वो दाएं बाएं हुए थे, कुछ नए चेहरे हमने देखा वो आगे आए हैं। बैरिस्टर गौहर धीमे मिजाज के आदमी, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो इतनी बड़ी पार्टी की चेयरमैनशिप के तौर पर उसको चलाते या कुछ जलसों में लोगों को मोबिलाइज करते, या जिस तरह इलेक्शन के रिजल्ट आए थे किसी स्ट्रॉन्ग फुटिंग के साथ खड़े होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी धीमी, हमारे इतना धीमा तो मामला चलता नहीं, लेकिन वो इतने धीमे ना होते, इतने शरीफ आदमी ना होते तो क्या इमरान खान साहब उनको पार्टी का चेयरमैन नॉमिनेट करते? कभी भी नहीं करते। अगर ऐसे लोग मौजूद थे, लतीफ़ खोसा मौजूद थे, बाबर अवान मौजूद थे, और इस तरह के कई नाम मौजूद थे। वकला में भी बहुत सी ऑप्शंस थी। आपने शेर अफजल मरवत यार खुद मौजूद थे, उनको बना देते, चले वो जिस तरह सुल्तान रही बन के बोलते हैं, फिरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो चले एक एग्रेसिव चीज़ नज़र आती। तो इनका जो इंतखाब हुआ उस टाइम भी लोगों में कह लें कि एक्सेप्टेंस नहीं थी, अभी भी एक्सेप्टेंस नहीं है। शेर अफजल मरवत जो है, ऑल दो उस टाइम लतीफ़ खोसा एक अलग लाइन लेके चल रहे थे, मरवत साहब ने बारह के ऐलान किया था जी बैरिस्टर गौहर का नाम इमरान खान ने नॉमिनेट किया है। एक अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, अलग से मतलब कहा गया जी हमें ऐसी कोई चीज़ें नहीं पता चली, हमें ऐसा कुछ मालूम नहीं पड़ा। लेकिन ये शेर अफजल मरवत ही थे जिन्होंने पहली बार आके कहा जी अडयाला से निकल रहा हूँ, खान साहब से मुलाकात हुई है और बैरिस्टर गौहर का नाम उन्होंने दे दिया। आज वही कह रहे हैं कि जनाब फारिग आदमी है, इन्होंने पार्टी का बयानिया और चीज़ें उस तरह नहीं चलाई, और साथ में पार्टी ने शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया है। पुलिस कहते नहीं चढ़ रहे जनाब, एजेंसियों कहते हैं नहीं चढ़ रहे, पॉलिटिकली बड़ा अग्रेसिव है। अब विद इन पार्टी देखिए वो क्या करते हैं पार्टी के साथ, या तो कोई शो कॉज का जवाब देंगे, पता नहीं जवाब कैसे देते हैं, अब ये बड़ी अहम चीज़ होगी। जिस तरह आपने 2 सूबों के हालात आपको सुना दिए, तीसरा सूबा जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पावर में बनने जा रही है, मतलब वहाँ पे उसको मेजोरिटी मिली है, 2/3 है तकरीबन। सीएम अली अमीन गंडापुर साहब बनेंगे। वो वैसे अग्रेसिव आदमी है, जोशीले गुसीले आदमी हैं, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो भी बड़ी अग्रेसिव है। तो आज एक कारकुन ने कहा जी जो आरओज है इनके बारे में वॉल ऑफ शेम बना दें। तो ये वॉल ऑफ शेम बनना इतना आसान नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो इसके हवाले से एक कह लें कि एक्सपीरियंस भी है। जब खान साहब की नई नई गवर्नमेंट आई तो ये ब्यूरोक्रेसी ने हाथ उठा लिए थे। पहले 2 साल तो उनको समझ ही नहीं आया करना क्या है, चलना कैसे है। बाद में उनको थोड़ा बैठ के ठंडा किया, भाई मेहरबानी करें हम आपके खिलाफ कुछ नहीं करते, उनको हौसले दिए। खान साहब ने खुद जाके चेयरमैन नैब को कहा। तो अगर अभी से इस तरह की ये जो नॉमिनी सीएम साहब है इस तरह के एग्रेसिव बयान दे देंगे कि पहले इनको सूबे से निकालेंगे या पहले इनको निकालेंगे और फिर ये सारे काम करेंगे, तो ये ब्यूरोक्रेसी आपको चलने नहीं देगी, ये किसी सूरत आपको हिलने भी नहीं देंगे। पहले चीज़ें जो मेजर इश्यूज़ है पहले उसकी तरफ चले जाए, मेरे ख्याल से हुकूमत बना लें, जो अवामी मसाइल है उसको एड्रेस करना शुरू करें। इस तरह की चीज़ें बात आहिस्ता 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 एक कर लें। लेकिन अगर आप अग्रेसिव होके किसी भी स्टेज पर अगर आपने ऐसा किया कि जनाब विक्टिमाइज करना शुरू कर दिया उनको, तो भाई ये फिर भूल जाए, ये मरकज़ वाली हाल होगा। गवर्नमेंट बेशक असम्बली में पार्लियामेंट में 2/3 है, लेकिन आपको कोई भी चीज़ ये ब्यूरोक्रेसी आपको हिलने नहीं देगी, आपको चलने नहीं देगी। बाकी मौलाना के बारे में कह दिया पागल है, पागल खाने में जमा करवा रहा है। चंद दिन पहले आपकी सीनियर की आदत उनके पास खुद उठकर चल कर गई मिलने और साथ चलने की कोई बातें शातें भी हुई, मौलाना बैकफुट पे हो गए और आप फिर इस तरह की मतलब चलें। वैसे पॉलिटिकली आप एक दूसरे के राइवल है, एक ही हल्के से इलेक्शन में लड़ते हैं, तो उस तरह के मामला में आप करें बात करें, लेकिन ये थोड़ा बिलो द बेल्ट हो गया कि पागल खाना और ऐसे और वैसे। नाज़रीन बाकी चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब, यूसुफ गिलानी साहब जो है वो पहले भी इलेक्शन कंटेस्ट किया था, लेकिन उस टाइम संजरानी साहब जीत गए थे, कैमरास निकल आए थे, चीज़ें मैनेज हो गई थी, नंबर ज़्यादा थे उस टाइम जो अपोजिशन थी यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग मिल के इनके पास। लेकिन जो रिजल्ट आया था जनाब वो आ गया था जनाब चेयरमैन सेनेट संजरानी साहब के हक में कि जी वो जीत गए। बाद में बड़ा रोला हुआ, मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता। आपको पता जो मामला जिस दिन हो जाए, जिस तरह इलेक्शन हो गया 8 फरवरी को, अब जो मर्जी सुप्रीम कोर्ट जाए तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए, जहाँ मर्जी जाए, जो इलेक्शन डे पे होना था वो हो गया। अब ये ऐसे ही मामला चलते रहेंगे, बाकी कुछ नहीं होना। इसी तरह जनाब वो जो सेनेट के इलेक्शन थे वहाँ पाकिस्तान तरीके साहब ने जो कार्रवाई डाली थी डाल दी, वो बाकी बेचारे रोते पिटते रहे, वो आज तक मामला ज़ेर समात है और संजरानी साहब अभी भी चेयरमैन सेनेट हैं। लेकिन अब जनाब ये यूसुफ गिलानी साहब को ये फैसला हुआ है कि वो चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे, वरना उनको मुल्तान से जो कौमी असम्बली की नशिस्त NA 148 जहाँ से वो रुकने कौमी असम्बली बने हैं वो छोड़नी पड़ेगी। वो सीट छोड़ते हैं अगर गिलानी साहब, तो वो सीट दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिलनी ही कोई नहीं है, क्योंकि पहले 300 का फ़र्क था जो यूसुफ जीते 300 वोटों से, जो बैरिस्टर तैमूर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनाब हमायत याफ्ता शाह महमूद साहब के लॉयर भी हैं, पहली बार इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे 300। उसके बाद दोबारा जो फॉर्म 47 आया उसमें 100 कुछ वोटों का फ़र्क है।
तो अगर यूसुफ रज़ा खुद हैं और 100 वोटों के फ़र्क से जीत रहे हैं, तो वहाँ ABCD कोई भी आया तो वो मेरे ख्याल से एक कोई 10-15 हज़ार 20 हज़ार वोटों से हारेगा। तो ये अब विद इन पार्टी बात हुई कि सीट सिक्योर नहीं रह सकती हमारे पास, लिहाजा गिलानी साहब को कहें कि इधर इधर की मैनेज कर लेते हैं। और वैसे भी कहीं और से भी पैगाम आया है कि बड़ी अच्छी इनकी कारकर्दगी रही है बहैसियत निगरान वज़ीर आज़म। ही इज़ गुड बॉय और बहुत अच्छे से चले, बहुत अच्छे से प्रोजेक्शन की सारे मामलात की, एग्रेसिव आदमी है और पढ़े लिखे आदमी हैं। और कह लें कि जो उनको ड्यूटी दी गई थी अनवारुल्लाह काकड़ को, वो उन्होंने 100% पूरी कर दी। तो उसके रिवॉर्ड में उनको चेयरमैन सेनेटशिप दी जा रही है, लेकिन होंगे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। तो अब ये मामला जनाब जी हो चुके हैं, लेकिन जो इस सारी की सारी चीज़ें हैं, पॉलिटिकली अनरेस्ट जो है वो कम होने के बजाय हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थैंक यू सो मच।